हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में हम 2021 में जिन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निधन हुआ है उन सभी पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन हमसे एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा ताकि एग्जाम में एक नंबर हमारा पक्का हो जाए। और अगर आप इस टॉपिक की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आपके बेनिफिट के लिए ये सभी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें एडवांस मैथ्स, MP जीके, कंप्यूटर, रीजनिंग और इंग्लिश को बहुत ही ब्रीफली समझाया गया है। आप एप्लीकेशन पर जाकर इन सभी कोर्सेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम हमारे टॉपिक पर चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो आइए क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले सबसे पहले हम कल्याण सिंह के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, कल्याण सिंह का जन्म जो है वो 6 जनवरी 1932 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुआ था और इनकी मृत्यु हाल ही में 21 अगस्त 2021 को हो गई है। सबसे पहली बार देखिए 1991 में ये यूपी के मुख्यमंत्री बने थे और इसके बाद दूसरी बार 1997 में यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। इस प्रकार देखिए, ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। देखिए दोस्तों, इन्हीं के कार्यकाल में 1991 में बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी। इसके बाद नैतिकता के आधार पर इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ओके, तो कल्याण सिंह जिनका हाल ही में निधन हुआ है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7 जुलाई 2021 को दिलीप कुमार का निधन हो गया है। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, दिलीप कुमार को आप सभी बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत ही लीजेंडरी एक्टर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें आंसर मिल जाएगा कि ये अभिनय के क्षेत्र से संबंधित हैं। इनके बारे में थोड़ा और हम जान लेते हैं। देखिए, इनके जन्म का नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, मतलब एक मुस्लिम परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था वो ब्रिटिश भारत के पेशावर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। आगे देखिए, सबसे पहले इन्हें 1991 में देखिए तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया था, पद्म भूषण। और इसके बाद 2015 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, दोनों ही फैक्ट को याद रखिएगा। इन्हें पद्म भूषण 1991 में दिया गया था और पद्म विभूषण 2015 में दिया गया था। इसके अलावा सिनेमा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें 1995 में दिया गया था। दिलीप कुमार सबसे पहली बार फिल्म ज्वार भाटा में दिखाई दिए थे, जो कि 1944 में रिलीज हुई थी। इन्हीं का हाल ही में 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया है। क्लियर? तो दिलीप कुमार जो थे अभिनय के क्षेत्र से संबंधित थे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस पत्रकार का निधन हुआ है? तो देखिए, 30 अप्रैल 2021 को कोविड-19 के कारण रोहित सरदाना का निधन हो गया है, जो कि भारत के एक फेमस न्यूज़ एंकर थे। देखिए, सबसे आखिरी समय में ये आज तक के लिए काम कर रहे थे। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आंसर ए। रोहित सरदाना का 30 अप्रैल 2021 को कोविड के कारण निधन हो गया है। आगे देखिए, M नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हुआ है RBI के कौन से गवर्नर थे? तो आइए सबसे पहले M नरसिम्हन के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, M नरसिम्हन जो थे 20 अप्रैल 2021 को इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्हें भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सुधारों का आर्किटेक्ट कहा जाता था। 1977 में ये RBI के 13वें गवर्नर नियुक्त किए गए थे। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। M नरसिम्हन RBI के 13वें गवर्नर थे। 21 मई 2021 को सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। वे कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा एक महान पर्यावरणविद थे, जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की आयु में देखिए निधन हो गया है। आगे देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा को देखिए चिपको आंदोलन का जनक कहा जाता है, जो कि 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था, जो कि वृक्षों के संरक्षण से संबंधित था। इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा, यह फैक्ट पूछा जा सकता है। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में चलाया गया था और इसके जनक सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन के कारण ही इन्हें विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर आंसर सी सही हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा
भारत के मशहूर पर्यावरणविद थे, जिनका 21 मई 2021 को देखिए निधन हो गया है। माता प्रसाद, जिनका 20 जनवरी 2021 को निधन हो गया है, किस राज्य के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं? तो देखिए 20 जनवरी 2021 को जब इनका निधन हुआ तब ये 95 वर्ष की आयु पूरी कर चुके थे। देखिए केंद्र में PV नरसिम्हा राव सरकार में 1993 में माता प्रसाद को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया था। तो 1993 में माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिल्खा सिंह को किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो देखिए मिल्खा सिंह जो थे वो एक प्रसिद्ध धावक थे। 20 नवंबर 1929 को इनका गोविंदपुरा में जन्म हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, और इनका हाल ही में 18 जून 2021 को चंडीगढ़ में निधन हो गया है। देखिए इन्होंने 1956 और 1964 के ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद देखिए द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। खेलों में इनके योगदान के कारण देखिए 1959 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्लियर? तो मिल्खा सिंह को देखिए 1959 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। आगे आ जाते हैं। इसके बाद देखिए हमीद बाकायोका का निधन हो गया है। वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो देखिए हमीद बाकायोका की अगर हम बात करें तो ये आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। मार्च 2021 में 56 वर्ष की आयु में इनका कैंसर से निधन हो गया है दोस्तों। देखिए ये 8 महीने पहले ही इसके प्रधानमंत्री बने थे। इनके पहले आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री एमादू गोन कुलीबलिका का भी निधन हो गया था। तो यहाँ से इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। दोनों ही फैक्ट 1 साल के अंदर के हैं, तो यहाँ से हमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एमादू गोन कुलीबली ये भी आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। इनकी मृत्यु के बाद हमीद बाकायोको को प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिनकी मार्च 2021 में मृत्यु हो गई है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आंसर ए। हमीद बाकायोको आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री थे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसीलिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, साहित्यकार विष्णु नारायण नंबूदरी किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो विष्णु नारायण नंबूदरी मलयालम साहित्यकार हैं दोस्तों, जिनका 23 फरवरी 2021 को निधन हो गया है। देखिए साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही 2014 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि विष्णु नारायण नंबूदिरी को किस वर्ष पद्मश्री दिया गया था, तो इन्हें 2014 में पद्मश्री दिया गया था। तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा, और ये मलयालम भाषा के कवि हैं। तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा ये अफ्रीकी देश जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति थे। ये एक फैक्ट नोट कर लीजिएगा, जाम्बिया जो है अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहीं के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा, जिनका जून 2021 को देखिए 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए जाम्बिया में पहले अंग्रेजों का शासन था, मतलब ये अंग्रेजी औपनिवेशिक देश था। अब वहाँ पर जब अंग्रेजों की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चलाया गया तो केनेथ कोंडा जो हैं उस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। तो आज़ादी के बाद 1964 में इन्हें पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और ये जाम्बिया के पहले लोकतांत्रिक राष्ट्रपति बने, जिनका जून 2021 में 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 जुलाई 2021 को वीरभद्र सिंह का निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो देखिए वीरभद्र सिंह कांग्रेस के दिग्गज नेता थे और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनका जो जन्म है दोस्तों वो 1934 में शिमला में हुआ था और इनकी मृत्यु भी 8 जुलाई 2021 को शिमला में हुई है। देखिए 1983 से लेकर 2012 तक ये 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। वीरभद्र सिंह जिनका 8 जुलाई 2021 को निधन हुआ है, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए नॉर्मली हमने ऐसा देखा है कि किसी भी राज्य के अगर मुख्यमंत्री या राज्यपाल का निधन होता है तो एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन आने की प्रायोरिटी बढ़ जाती है। इसीलिए वीरभद्र सिंह को आप याद रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे।
इसके बाद देखिए राजीव कपूर जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए ये प्रसिद्ध निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रह चुके हैं जिनका 9 फरवरी 2021 को 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। देखिए हम सबसे ज़्यादा इन्हें इनकी मूवी राम तेरी गंगा मैली के लिए जानते हैं, क्योंकि ये जो मूवी थी 1985 में रिलीज़ हुई थी और इस मूवी में इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी। तो राजीव कपूर जो कि बॉलीवुड में कपूर खानदान से संबंधित है, एक अभिनेता है। 17 जनवरी 2021 को उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए जिनके भी नाम में उस्ताद लगा होता है, संभावना होती है कि वे अधिकतर व्यक्ति संगीत के क्षेत्र से ही होते हैं। तो यहाँ पर भी उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो हैं वो संगीतकार हैं। तो आंसर ए। आइए इनके बारे में थोड़ी और डिटेल जान लेते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म है वो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जन्मे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो कि एक महान संगीतकार थे, 89 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हो गया है। संगीत के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए देखिए सबसे पहले 1991 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। इसके बाद 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों पुरस्कारों को याद रखिएगा कि ये गुलाम मुस्तफ़ा खान को कब कब दिए गए हैं। इसके अलावा देखिए बॉलीवुड के एक बहुत ही मशहूर सिंगर है सोनू निगम। तो उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान जो थे वो सोनू निगम के गुरु थे। सोनू निगम को संगीत की बारीकियां उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान ने ही सिखाई थी। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जुलाई 2021 में निधन हो गया है। तो देखिए ये खिलाड़ी है दोस्तों केशव दत्त। ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का ये 2 बार हिस्सा रह चुके हैं। इनका हाल ही में जुलाई 2021 में निधन हो गया है। देखिए 1948 के जो लंदन ओलंपिक थे उसमें भी ये भारतीय टीम का हिस्सा थे और इसके अलावा 1952 में जो हेलसिंकी ओलंपिक थे इसमें भी ये भारतीय टीम का हिस्सा थे। 1948 के लंदन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने देखिए स्वतंत्रता के बाद पहली बार स्वर्ण पदक जीता था। इसके पहले भी भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीते थे, लेकिन देखिए वो औपनिवेशिक भारत में जीते गए थे। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद पहली बार लंदन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता गया था और इसके बाद 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में भी भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था। देखिए हॉकी में इनके योगदान को इसी बात से समझा जा सकता है दोस्तों कि मोहन बागान रत्न जो कि नॉर्मली फुटबॉल के क्षेत्र में दिया जाता है, 2019 में ये इन्हें हॉकी के लिए दिया गया था। तो यह सम्मान पाने वाले ये पहले गैर फुटबॉलर बने थे। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। केशव दत्त ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जुलाई 2021 में निधन हो गया है और ये ओलंपिक गोल्ड जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी रह चुके हैं। क्वेश्चन देखिए 3 जून 2021 को अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यह देश है मॉरिशस जो कि भारत का बहुत ही घनिष्ठ मित्र है। तो देखिए 3 जून 2021 को मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ का निधन हो गया है। इस फैक्ट को नोट कर लीजिएगा कि अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हैं वो मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। देखिए मॉरिशस की भारत से घनिष्ठता के कारण ही 2020 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनिरुद्ध जगन्नाथ को देखिए 2020 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था। ये 2003 से 2012 तक मॉरिशस के राष्ट्रपति थे और 1982 से लेकर 2017 तक 6 बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनका हाल ही में निधन हो गया है, मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति भी थे और पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फ्रेंड्स। महान गणितज्ञ MS नरसिम्हन को किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए सबसे पहला फैक्ट तो यही याद रखिएगा कि MS नरसिम्हन जो है वो एक भारत के महान गणितज्ञ है। देखिए 15 मई 2021 को इनका हाल ही में निधन हो गया है। देखिए एक दूसरे गणितज्ञ CS शेषाद्री के साथ मिलकर इन्होंने नरसिम्हन शेषाद्री प्रमेय दिया था, जो कि मैथमेटिक्स का एक बहुत ही फेमस प्रमेय है। इसी प्रमेय के कारण MS नरसिम्हन को पूरे विश्व में जाना जाता है। देखिए गणित में इनके योगदान के कारण ही
1975 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था और 1990 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। तो एम.एस. नरसिम्हन को 1990 में पद्म भूषण दिया गया है, जो कि भारत के एक महान गणितज्ञ थे। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर वी शांता को किस वर्ष चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वी शांता जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है, चिकित्सा क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही 1986 में इन्हें पद्मश्री, 2005 में पद्म भूषण और 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। डॉक्टर वी शांता को 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया था, जो कि भारतीय चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। माधव सिंह सोलंकी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो देखिए, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी का 9 जनवरी 2021 को निधन हो गया है। जब इनका निधन हुआ तब ये 93 वर्ष के थे दोस्तों। ये गुजरात के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1976 में ये पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। तो माधव सिंह सोलंकी जो हैं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे। मई 2021 में फोर्टुनाटो फ्रैंको का निधन हो गया है। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, फोर्टुनाटो फ्रैंको एक प्रसिद्ध फुटबॉलर थे जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में भाग लिया था। हाल ही में देखिए, मई 2021 में 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। अगर इनके जन्म स्थान की बात करें तो ये गोवा राज्य से संबंधित है। देखिए, इन्होंने 1962 में जकार्ता में होने वाले एशियन गेम्स में भाग लिया था। इस गेम में देखिए, भारतीय फुटबॉल टीम गोल्ड मेडल जीत के आई थी और इसी टीम का ये हिस्सा थे। तो फोर्टुनाटो फ्रैंको एक भारतीय फुटबॉलर हैं जिनका मई 2021 में निधन हो गया है। 4 अगस्त 2021 को पद्मा सचदेवा का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, पद्मा सचदेवा एक भारतीय कवित्री भी है और उपन्यासकार भी है। मुख्य रूप से तो देखिए ये डोंगरी भाषा में लिखती है, लेकिन इसके अलावा हिंदी में भी इनकी काफ़ी सारी कविताएं पढ़ने को मिलती है। तो यहाँ से आपको आंसर तो मिल ही गया। पद्मा सचदेवा एक प्रसिद्ध कवित्री है जिनका 4 अगस्त 2021 को हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, साहित्य के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण 2001 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था और 2007-08 में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कबीर सम्मान पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा देखिए, मेरी कविता मेरे गीत जो कि इनकी एक बहुत ही फेमस कविता है, इनके लिए इन्हें 1971 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। क्लियर? तो पद्मा सचदेवा कविता के क्षेत्र से संबंधित है। अगर ऑप्शन में देखिए कभी आपको कवित्री नहीं आए तो फिर उपन्यासकार या फिर साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पर भी एक फैक्ट तो ये हो गया कि क्रिस्टोफर प्लमर जो हैं वो एक अभिनेता हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये किस देश के हैं? तो देखिए, ये एक कनाडाई अभिनेता हैं। 5 फरवरी 2021 को 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। 2012 में देखिए इनकी एक मूवी आई थी बिगिनर्स मूवी के लिए इन्हें 2012 में ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। अभिनेता क्रिस्टोफर प्लमर जो हैं वो कनाडाई मूल के अभिनेता हैं। अनुपम श्याम जिनका हाल ही में निधन हुआ है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखिए, अनुपम श्याम जो हैं वो बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट के रूप में काम करते थे। यूपी के प्रतापगढ़ में इनका जन्म हुआ था और 8 अगस्त 2021 को इनका निधन हो गया। इनकी सबसे पहली फिल्म सरदारी बेगम थी जो कि 1996 में रिलीज हुई थी। तो अनुपम श्याम जो हैं वो एक भारतीय अभिनेता हैं। आगे आ जाते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के किस पूर्व अध्यक्ष का मई 2021 में निधन हो गया? तो देखिए, ये व्यक्ति हैं श्री कुमार बनर्जी। श्री कुमार बनर्जी जो कि परमाणु वैज्ञानिक और परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका 23 मई 2021 को देखिए 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। श्री कुमार 2009 से लेकर 2012 तक परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष थे। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण ही 2005 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। तो आंसर हो जाएगा आंसर बी। क्लियर? इसके बाद देखिए, प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त ओपी भारद्वाज किस खेल से संबंधित हैं? तो देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है
1985 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा खेलों के क्षेत्र में शुरू किया गया था। अब पहली बार ये जो पुरस्कार है ओपी भारद्वाज को मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया था। मुक्केबाजी कोच ओपी भारद्वाज का देखिए मई 2021 में हाल ही में निधन हुआ है। ओपी भारद्वाज 1968 से लेकर 1989 तक भारतीय राष्ट्रीय मुक्केबाजी टीम के कोच थे। अब क्योंकि द्रोणाचार्य पुरस्कार केवल कोचों को दिया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, इसीलिए 1985 में जिस वर्ष ये पुरस्कार शुरू किया गया था उसी वर्ष ओपी भारद्वाज को पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ से आपको 2 फैक्ट मिले हैं। पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे मिला, तो देखिए 3 व्यक्तियों को दिया गया था, उसमें से एक थे ओपी भारद्वाज जिन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया था। क्लियर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 27 जुलाई 2021 को नंदू नाटेकर का निधन हो गया, वह थे। तो आइए सबसे पहले हम नंदू नाटेकर को जान लेते हैं। तो देखिए नंदू नाटेकर जो हैं एक महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे दोस्तों, जिनका जुलाई 2021 में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अब देखिए अगर इनकी उपलब्धि की बात करें दोस्तों, तो 1956 में एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट हुआ था जिसका नाम था सेलांगर अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट, जो कि बैडमिंटन के क्षेत्र का एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट था। अब नंदू नाटेकर ने इस अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट को जीतकर देखिए भारत को बैडमिंटन के क्षेत्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिलवाया था। इनकी इसी उपलब्धि के कारण 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये भारत के पहले बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी। ओके, तो नंदू नाटेकर जो हैं वो बैडमिंटन के मशहूर खिलाड़ी हैं। क्लियर। तो फ्रेंड्स आई होप जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं उनकी सभी डिटेल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड करके आप देख सकते हैं ताकि एग्जाम में कोई भी फैक्ट आपका गलत ना हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।